नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के तीसरे पार्ट को लेकर आ रहे हैं। मतलब वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के हमने 2 पार्ट बना चुके हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने पूरा इंट्रो दिया था इस टॉपिक का कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड क्या होता है, ठीक है, किस टाइप के फॉर्मूले होते हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले लगाए जाते हैं। दूसरी वीडियो में हमने आपको सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड के बारे में बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आज हम बनाने जा रहे हैं इस टॉपिक से तीसरी वीडियो, जो कि आपको बताएंगे हम कि वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट के बारे में कौन कौन से फॉर्मूले इसमें से आते हैं या कौन कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को हम कराएंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है तो एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत है नहीं है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे सिंपल क्वेश्चन है इसका, वृत्तखंड का। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण समकोण है तथा वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड की क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो पहले आप क्या करते हैं कि वृत्तखंड बनाओ। मैंने बताया था कि ये एक सर्कल है, मतलब वृत्त है। वृत्त में एक जीवा होगी और जीवा से केंद्र पर समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, ओ ए बी। आपको त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर की, तो ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या कि वृत्त की त्रिज्या यानी आर हो गई आपकी 14 सेंटीमीटर और थीटा कितना हो गया यहाँ पे आपका 90 डिग्री का, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि ये जो पूरा सेक्टर दे रखा है, ठीक है ना, ये जो पूरा त्रिज्यखंड दे रखा है, उस त्रिज्यखंड में से अगर ये आप हटा देंगे तो यही वाला तो हिस्सा बचेगा। नहीं समझे? ये कोई सर्कल है, सर्कल में से आपने क्या किया कि इस पूरे में से अगर मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया तो आपका यही वाला हिस्सा तो बच रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। लघु वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का मैंने बताया था आपको फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर, और इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि आपका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, मतलब 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगा दे रहा हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो देखो 90/360 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 14 गुणा 14 माइनस 1/2। 90 डिग्री का कोण बनना है, बेस भी 14 होगा और हाइट भी 14 हो जाएगी, तो 14 गुणा 14, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये कट गया 4 बार, 11 से 2 से 11 बार, 2 से 2 बार, ठीक है। 7 दूनी 14 पूरा कट गया, 11 चौक 44 का 4, 11 4 15, 2 से कटेगा 7 बार, 14 7 98, माइनस कर दीजिए, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, और बचेगा 14 में से 9 जाएगा आपका 5 बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखिए आप दोबारा देख लीजिए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना, तो क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमने क्या किया, ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका ही फॉर्मूला लिखवा चुके हैं। नहीं लिखवाया तो आपको पता होना चाहिए कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। बेस 14 है, हाइट भी 14 है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया इसका, तो आपका आंसर कितना आ गया, 56 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, या फिर देखिए यहाँ पे अगर हो जाता है तो यहाँ कर देते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकलेगा, देखो दीर्घ मतलब होता है ऊपर का, मतलब अगर मैं ये नीचे का हटा देता हूं तो ये ऊपर का ही तो बचेगा, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आ गया ना समझ में? पूरे में से अगर मैंने नीचे वाला हटा दिया तो ये ऊपर वाला ही तो बचेगा, तो ऊपर वाले का फॉर्मूला पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका आपका निकल चुका है 56। लगा दो वैल्यू, 7 से कट जाएगा ये 2 बार, ये हो गया 44 इंटू 14 माइनस का 56,
14 चौक 56, 6 5 56, 61 माइनस 56, 6 में से 6 0, 11 में से 5 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसे तो बहुत सारे देखो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड सारे क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं, लेकिन आपके में है नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन है जो हम अभी आपको कराएंगे। तो एक तो त्रिज्या हो गया, त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, थीटा भी आपको दे रखा है, मतलब कोण आपको समकोण दे रखा है। हमने लघु वृत्तखंड कैसे निकाला, त्रिज्य खंड में से मैंने तेरे क्षेत्रफल को माइनस कर दिया, तो आपका आंसर निकल के आ गया 56 का। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का। दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालेंगे कि पूरे वृत्त में से मैंने इस छोटे वाले लघु वृत्तखंड को माइनस कर दिया, तो देखो पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का, 56 इसका हम निकाल चुके हैं, माइनस कर दिया हमने, आपका आंसर आ गया 560। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम कि किसी वृत्त में जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा उसकी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण 60 डिग्री का हो, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। तो देखो आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, फिर एक जीवा बनानी है, और जीवा से एक कोण बनाना है आपको केंद्र पर। ठीक है, केंद्र पर बना हुआ कोण कितने का बोल रहा है, वो 60 का बोल रहा है। ठीक है, ओ ए बी, त्रिज्या कितने की दे रहा है, वो 21 सेंटीमीटर की दे रहा है। ठीक है, तो एक चीज देखते हैं, देखो आपको ये तो पता होगा कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजा समान होती हैं। और जब तीनों भुजाएं समान होती हैं तो एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी तीनों का एंगल कितने का आएगा, 60-60 का आएगा। तो देखो यहाँ पे कि ट्राइंगल ओ ए बी में, इस वाले ट्राइंगल में ओ ए और ओ बी दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं जो होती हैं बराबर होती हैं एक ही वृत्त की। ठीक है ना, तो जब ओ ए ओ बी बराबर है तो इनके सामने के जो कोण होंगे, इसके सामने का कोण उसको और इसके सामने का कोण, मतलब कहने का मतलब एंगल बी और एंगल ए ये भी दोनों 60 के हो जाएंगे, सॉरी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हमने बराबर ये वाले हो गए। अब देखो त्रिभुज के तीनों ट्राइंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है आपका, 180 होता है। ठीक है, तो देखो एंगल ए, ये भी एंगल ए, ये आपका 60 का है बराबर 180। टू एंगल ऑफ ए इक्वल्स टू 180 माइनस का 60, टू एंगल ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 120। एंगल ए कितने का आ गया, 60 का। कहने का मतलब ये दोनों कितने के आ गए, 60-60 के आ गए, मतलब ये भी 60 का हो गया और ये भी 60 का हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा होगा हार्ड, दोबारा देख लो कि ट्राइंगल ओ ए बी है, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें आपको ये वाला दे रखा है 60 का, और ये 21 है और ये 21 है। ठीक है, तो जब ये दोनों कह सकते हो कि ये दोनों त्रिज्या बराबर है, देखो माप से भी आपको बराबर दिख रही होंगी, तो 21-21 ये जब बराबर हो गया तो इसके सामने के कोण, इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण बराबर होगा। तो दोनों के दोनों कोण मैंने बराबर कर दिया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये आपको पता है। तो तीनों का योग हमने 180 के बराबर रख दिया, ये दोनों बराबर है, दोनों की जगह एक जैसा रख दिया। और ये वाला जो कोण है ओ वाला कितने का है, 60 का। यहाँ से कितने का निकल के आ गया आपका, ए निकल के आ गया 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई आपको, क्या कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल ओ तीनों 60 के आ गए। इसका मतलब त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, मेरे को बस इतना ही समझाना था आपको। देखो आगे देखो अब क्या करना है हमको, कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही तो होता है फॉर्मूला, लिखवा चुका हूं मैं, नहीं देखा है तो अभी आप उसको पुरानी वीडियो को प्लेलिस्ट में देखिए, क्योंकि उसको देखे बिना ये कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे हो तो 2 वीडियो पहले पुरानी देख के आइए, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है आपका, त्रिज्यखंड ये वाला फॉर्मूला होता है आपका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के एरिया कितना होता है आपका, √3/4 ए स्क्वायर, तो यहाँ लगा दिया हमने √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो वैल्यू लगा दो बस, 60/360 ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणा 21 गुणा 21 माइनस √3/4 21 गुणा 21। ठीक है, कैलकुलेशन पे मत जाना, जरूरी नहीं है इतना लंबा करना, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, कॉन्सेप्ट समझाना है। कैलकुलेशन तो आप रफली खुद कर लोगे,
लेकिन कॉन्सेप्ट समझो इसका, कॉन्सेप्ट क्या रहा है ये। तो 11 का इससे करेंगे, 11 22 का हो जाएगा 23, इसका कुछ कटेगा नहीं तो हो जाएगा 441√3/4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो कि √3 की वैल्यू जो होती है वो 1.732 होती है, यहाँ पे पुट करके आप आंसर निकाल लेना, ठीक है। वो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बोरिंग हो जाएगी वीडियो, तो लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझाना है। कॉन्सेप्ट देखो क्या है कि किसी त्रिभुज में त्रिज्या दे रखी है आपको, सॉरी वृत्त में त्रिज्या दे रखी है और आपको केंद्र पर 60 डिग्री का कोण दे रखा था उसने। ये त्रिज्याएं हो गई और ये हो गया आपका कोण, ठीक है। तो ओ ए ओ भी आपका बराबर है, तो आमने सामने के इसके एंगल भी बराबर हो गए। तीनों के तीनों जो कोण है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया, मतलब एक जो समबाहु त्रिभुज हो गया है ये वाला। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा दिया, त्रिभुज के एरिया का निकाल दिया, सॉल्व कर दिया हमने, आंसर आ गया। ये हो गया आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। हाँ तो देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तथा उस वृत्त की त्रिज्या की माप भी 4 सेंटीमीटर है, तो उसके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो भाई हमें पहले वृत्त बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जीवा बना दीजिए और ये त्रिज्या बना दीजिए, ओ ए बी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि जीवा की जो लंबाई है ये आपको 4 दे रखी है और जो त्रिज्या है ये भी 4 दे रखी है। कुछ समझ में आ रहा है अभी पिछला वाला क्वेश्चन देख के? हाँ तो देखो कि ट्राइंगल ओ ए बी में, मतलब त्रिभुज में आपको यहाँ पर ओ बी ए बी तीनों 4 सेंटीमीटर का दे दिया। जब तीनों भुजा बराबर होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो कोण कितने का आ गया आपका, 60 डिग्री का, अभी अभी बताया जस्ट। तो देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। त्रिज्यखंड का हो जाएगा θ/360 पाई r स्क्वायर, इसका हो गया √3/4 a स्क्वायर, ठीक है ना। 60/360 गुणा 22/7 गुणा 4 गुणा 4 माइनस √3/4 गुणा 4 गुणा 4, इससे ये कट गया 6 बार, 2 से कट गया 11 बार, 2 से कट गया 3 बार, 4 से कट गया 4 बार, 44 और ये 16 का हो जाएगा 176, ये हो गया 21, माइनस का हो गया 4√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है ना। लंबा है, कर लेना, अभी कैलकुलेशन करनी है बस, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझा करो। देखो वृत्त की जीवा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और उस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब जीवा भी बराबर है, त्रिज्या भी बराबर है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब वो हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। थीटा हो गया आपका यहाँ पे कितने का हो गया, थीटा 60 डिग्री का, सारे होंगे वैसे तो। अभी पिछले क्वेश्चन की तरह जस्ट कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड का माइनस का त्रिभुज, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो गया आपका, त्रिभुज का ये हो गया, माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको, नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसको करने से पहले देखो एक कॉन्सेप्ट समझो कि वृत्तखंड का ही है कुछ, लेकिन वृत्त में भी आता है वो, कि जैसे मान लो कोई एक वृत्त है, ये आपकी कोई जीवा है और ये केंद्र है, ठीक है। केंद्र से जो आपकी जो ये लंब खींचा जाता है, ठीक है ना, केंद्र से अगर कोई लंब खींचा जाता है जीवा के ऊपर, तो वो जीवा को, मतलब अगर ओ ए लंब है बीसी पर, ये होता है लंब का साइन, ठीक है ना, तो वो बीसी को समद्विभाजित करता है, मतलब ये जो भुजा है वो इसके बराबर होगी, तो बी ए बराबर हो जाएगा ए सी के, ठीक है ना। देख कॉन्सेप्ट आपका वृत्तखंड का ही है कुछ कुछ, क्योंकि देखो वृत्तखंड में भी देखो ये वाला वृत्तखंड हो गया, ये वृत्तखंड अलग हो गया, आप इसको वृत्त में भी काउंट कर सकते हो, बस इसमें कॉन्सेप्ट समझो कि एक त्रिज्या से
मतलब एक केंद्र से ये एक लंब खींचा जाता है जो कि जीवा पर लंब है, तो वो जो लंब होगा वो इसको दो बराबर हिस्सों में विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसी की बात करूं, तो अगर मैंने इसको मिला दिया तो इसमें देखो आपको BC जो दे रखा है, BC दे रखा है जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आपको क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर OA जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो देखो OA जो होगा वो BC पर लंब होगा, मतलब जब लंब होगा तो इधर से हो जाएगा BA बराबर AC बराबर, जब ये पूरा 24 का है तो ये 12 का हो जाएगा, आधा आधा होता है अभी बोला, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का। लिख दो कि बनू 1/2, 12 का 24 करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब पाइथागोरस भाई साहब का आपने नाम सुना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपका इधर से हो जाएगा कि OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OB हमको निकालनी है, OA 5 दे रखी है, ये हो गई 12, 5 का 25 होता है, ये होता है 144, ये हो गया 169, 70। तो OB का स्क्वायर, OB हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, ये आपकी निकल के आ गई त्रिज्या। अब आपसे क्या बोल रहा है कि आपको ऐसी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब अब जैसे मान लो अब ये OA हो गया आपका 12 सेंटीमीटर में, तो नाउ या अब जो OA है आपके लिए, अब OA हो गया है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। OB तो सेम है क्योंकि त्रिज्या नहीं बदल रही उसकी। अब आपको BC निकालना है, तो वही हो जाएगा आपका कि OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 100 माइनस 100 माइनस 100, 25 BA का स्क्वायर। तो ये BA आ गया आपका 5, ठीक है। अगर ये 5 आ रहा है तो देखो ये कितना होगा, ये भी 5 होगा। कहने का मतलब पूरा जो BC होगा, मतलब जो जीवा होगी वो कितनी आ जाएगी, 2 गुणा 5, 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। दिमाग घूम गया होगा पूरा, दोबारा देख लो। BC ये पूरा का पूरा BC जो है वो 24 सेंटीमीटर का दे रखा था, ये 5 का दे रखा था, 24 का आधा हो जाता है ये लंब की वजह से, तो 12 का हो गया ये, ठीक है ना। पाइथागोरस लगा दी हमने इसमें, यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया, क्योंकि ये आपका 12 दे रखा था, ये आपका 5 दे रखा, तो ये आपका 13 निकल के आ गया। अब कह रहा है कि अगर वो दूरी 12 हो तो 12 लगाने के हिसाब से आपका BA निकल के आ गया 5 का, यहाँ से आपकी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उतार लीजिए। तो देखिए देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है तथा जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आ गया काफ़ी इजी क्वेश्चन, इतने सारे कठिन के बाद एक इजी तो आया। तो देखो कि OC नाम दे दो इसको, तो OC परपेंडिकुलर मतलब लंब होगा AB पर, तो AC बराबर BC बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 10, ये हो गया 5, तो ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ठीक है ना। अब लगा दो त्रिभुज OAC में OA का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है ना। OA का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से OC कितना आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। OA का स्क्वायर आ गया आपका 144 प्लस 25, OA का स्क्वायर 169, OA कितने का आ गया आपका 13 का, और यही क्या है आपकी त्रिज्या है जो आपको ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो ये जो थ्योरम हम बार बार लगा रहे हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है वो क्या होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय, जो कि समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इजी आया, ठीक है। ये कि 4 क्वेश्चन कराने के बाद एक इजी क्वेश्चन आया, तो ये मैं समझिए कि यही वाला क्वेश्चन आना है, आएंगे वो भी, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से देखिए, समझिए। अगर नहीं आते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, हम और अच्छी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।